एक भारतीय फौज के उस ऑफिसर की कहानी जिसने ठुकराया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पद। जी हाँ, यह चीज आपको अचंभित कर सकती है कि भारतीय सेना के एक बहादुर जंबाज सैनिक ने पाकिस्तान के पहले थल सेना अध्यक्ष बनने के प्रस्ताव को पहले ही झटके में ठुकरा दिया था। उस सेना के अफसर का नाम है ब्रिगेडियर उस्मान। ब्रिगेडियर वीरता के एक सच्चे प्रतीक थे। उन्होंने बताया कि कैसे बहादुरी तथा नेतृत्व के लिए कोई उम्र नहीं होती और यह क्वालिटी आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उस चुनौती से कैसे पार पाते हैं, जबकि आपके पास साजो सम्मान की कोई कमी ना हो। मात्र 36 साल की उम्र में ही उन्होंने वीरता की वह मिसाल कायम की जिसे आज भारत का बच्चा बच्चा नमन करता है। उनके छोटे से जीवन काल में देश के प्रति सेवा का जुनून और चाहत हम सबको प्रेरणा देने के लिए काफी है। पाकिस्तान सेना ने इस शेर की बहादुरी से इतनी खुश हो गई थी कि उन्होंने उनके सर पर 50,000 का इनाम तक रख दिया था। उन्हें अपनी वीरता को दिखाने के चलते नौशेरा का शेर भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को उन्होंने 1948 के युद्ध में जो नौशेरा सेक्टर में पटकनी दी थी, वह पाकिस्तान के हर एक नागरिक के दिलों में अभी तक जिंदा है। उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को मऊ के बीबीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम काजी मोहम्मद फारूक था। फारूक बनारस के एक दरोगा थे। वे अपने बच्चे को भी पुलिस सेवा में भर्ती कराना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस लड़के में देश सेवा का तथा आगे बढ़ने का एक अलग ही जुनून देखा था। क्योंकि इससे पहले उस्मान 12 साल की उम्र में ही एक बच्चे को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा चुके थे। उनकी पुलिस की नौकरी के आड़े आया उनका हकलापन। उन्हें अपनी इस आदत के कारण इस नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि जो अफसर उनका इंटरव्यू ले रहा था वह भी हकलाता था और उस्मान के 3 होने के ढंग को देखकर वह समझा कि उस्मान उनकी नकल उतार रहे हैं। उसी समय पुलिस के लिए बंद हो गए थे उनके सारे दरवाजे। इसके बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए जत्न किए। उनके सेना में जाने की सफर की शुरुआत जब हुई, जब उन्होंने सैंड हर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल में जाने के लिए आवेदन किया और वह इस ट्रेनिंग सेंटर से 1964 में पास आउट हुए। वे उन गिने चुने लोगों में से एक थे जिन्होंने भारतीय सेना के फील्ड मार्शल मानक शॉ तथा मोहम्मद मूसा, जो कि पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ बने, के साथ ट्रेनिंग का सौभाग्य मिला। 1947 में जब वे ब्रिगेडियर पद पर पहुंच चुके थे और देश के विभाजन के चलते उनका एक फैसला लेना था कि वे भारतीय सेना के साथ रहेंगे या फिर पाक आर्मी के चीफ बनेंगे, तो मुस्लिम होने के नाते उनके पास पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बनने का एक सुनहरा अवसर तो खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने भिजवाया था, लेकिन उन्होंने अप्रोच करने वाले बलूच रेजिमेंट के अधिकारियों को ऐसा सबक सिखाया कि वे इस बारे में दोबारा विचार ही करने के लिए बात नहीं कर सके। वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना व लियाकत अली खूब जोर लगाकर उन्हें अपने पाले में लाने के लिए प्रयत्न करेंगे। इसके साथ साथ वे इस बात को पूरा समझते थे कि धार्मिक पूर्वग्रह से ग्रसित एक राष्ट्र का निर्माण किस तरह से किसी भी समाज के लिए काफी घातक होता है। इसलिए उन्होंने निष्पक्षता, ईमानदारी और न्यायप्रियता के मार्ग पर चलते हुए भारतीय सेना में ही ब्रिगेडियर पद पर बने रहने को अपना प्रथम कर्तव्य माना। उनकी बहादुरी की बात करें तो उनकी बहादुरी के किस्से भारत के लोगों के दिलो जान में अभी तक जिंदा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज की रूह उनको याद करके कांप उठती है। 1947 में अक्टूबर के महीने में जब कश्मीर पर कबीलियों तथा पाकिस्तानी सेना का पहला हमला हुआ, तो 26 अक्टूबर तक पाकिस्तान की ये लड़ाकू टुकड़ियां भारतीय सरजमी पर श्रीनगर तक पहुंच गईं और 7 नवंबर को वहां से होते हुए राजौरी तक आ गईं। राजौरी में तैनात 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद उस्मान से जब उनका मुकाबला नौशेरा में हुआ, तो उन्होंने सैनिक पाकिस्तानी लड़ाकू टुकड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। पर्याप्त सैनिकों की कमी तथा साजो सामान की कमी इस नौशेरा के शेर के मंसूबों के आड़े तक ना आ सकी। हालांकि उनकी चुनौती बड़ी थी, लेकिन बड़ी चुनौतियां ही व्यक्तित्व को उभारने में मददगार साबित होती हैं। उदाहरण के द्वारा ब्रिगेडियर साहब ने समझा दिया, जंगड़ को इस आक्रमणकारियों से मुक्त कराना हो या फिर नौशेरा का हमला नाकाम करना, ये हिम्मत से हो पाता है ना कि हथियारों के भरोसे। यह 2 ऐसे स्थान रहे जहां पर इस बहादुर जांबाज सिपाही ने अपने हौसले व काबिलियत के दम पर पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। 11 फरवरी 1948 को भारतीय सरजमी पर कोर्ट में हमला हुआ, तो राजपूत की पलटन नंबर 2 ने 3,000 पठान आक्रमणकारियों को तब तक रोके रखा जब तक भारतीय फौजें बैकअप के लिए नहीं पहुंच गईं। इसके बाद पलटन की तारीफ में उस समय के जनरल करियप्पा ने भी इस पलटन को आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी कारनामे करने वाली पलटन बताया था। ब्रिगेडियर उस्मान भी इसी प्लाटून के दम पर ऑपरेशन विजय को अंजाम दे पाए थे। ऑपरेशन विजय का अर्थ था
उनकी वह प्रतिज्ञा जिसमें उन्होंने राणा प्रताप की भांति ही वचन लिया था कि वे जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत से खदेड़कर बाहर नहीं कर देते। इसी कड़ी में उन्होंने 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और जब मुख्यालय पर इन कबीलियों का हमला हुआ तो उनके मंसूबों को नाकाम करने की इस प्रक्रिया में उन्होंने बंकर की आड़ लेते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को घुटने पर ला दिया। तो एक और इसी घटनाक्रम में इस भारतीय वीर योद्धा के समीप हुए 25 पाउंड वजनी गोले के विस्फोट में उनकी शहीदी हो गई।